तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल हमारे श्री साध एजुकेशन हब में। और आप सभी का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जितने बच्चे मेरे साथ पहले जुड़ चुके हैं और पिछली क्लासेस जो आपने देखी, सभी सभी साथियों का एक बार दिल से धन्यवाद। और जितने छात्र मेरे साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप सभी का भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले मैं आपको यही कहूंगा कि भाई इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक और शेयर करते रहिएगा साथियों, अपने दोस्तों तक पहुंचा दो। आपने गणित नहीं सीखा है कोई बात नहीं, लेकिन इन क्लासेस को सभी ने आपने अगर पढ़ लिया है तो आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं क्लास की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन यहीं से आएगा साथियों, 100% यहीं से फंसने वाला हूं, क्योंकि मैं डाटा आपको बहुत सारा प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए आते हैं भाई, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपके सामने हो चुका है, राइट। और ज्यादा समय नहीं है, बस स्टार्ट करते हैं क्लास अभी आपकी। तो दोस्तों हमने ना 2-3 क्लासेस पढ़ ली है पहले। मैंने कहा है कि वन शॉट के रिगार्डिंग मैं एक बार आपको फिर से दिखा देता हूं, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो वन शॉट से जो हम क्लास लेकर के आ रहे हैं, ये आपकी 70 में से 70 अंक दिलाने का 100% वादा है साथियों। मेरा क्लास भी करती है, मेरा भी है, ठीक। 100% दिलाएगी, लेकिन आपको पूरी क्लासेस देखनी पड़ेंगी वन शॉट से, राइट। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको एग्जाम देना है, ठीक है। फरवरी में आपका एग्जाम होता है, फरवरी मार्च में, सभी को ज्ञात है। 10th का मैथ है साथियों। क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में। किसके बारे में? द्विघात समीकरण के बारे में, ठीक है साथियों। और मुझे तो आप जानते ही हो, कोई दिक्कत, कोई शक? चलिए साथियों, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई क्लास, बहुत समय हो चुका है आपका। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक कौन सा है भाई? क्वाड्रिक इक्वेशन का है, द्विघात समीकरण, ठीक है। और चलिए तो आज बात करेंगे हम क्वाड्रिक इक्वेशन से। तो साथियों सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वाड्रिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी कि परिचय के बारे में। आपको पता है परिचय महत्वपूर्ण होता है, हर टॉपिक का परिचय महत्वपूर्ण होता है। दरअसल कभी कभी नहीं बता पाते हम किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, लेकिन साथियों अपना सब टॉपिक या कोई भी ऐसा अध्याय जो मतलब है, तो मतलब उसका क्या है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंट्रोडक्शन सभी का होता है। उसका नाम क्या है, किसने बनाया है उसको, ठीक है, किस लिए हम उसको पढ़ रहे हैं, वो सारी चीजें टॉपिक में छिपी हुई होती है साथियों। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन आपका टॉपिक हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक। आज हम बात करेंगे इसके परिचय के बारे में, और क्वेश्चन महत्वपूर्ण इस पर उठाने वाले हैं साथियों। तो द्विघात समीकरण, ठीक है। तो अब यहाँ क्या है कि ये पहला जो हेडिंग है आपका, ये क्या है? हाँ, कॉपी पेन देखिए, नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए, हर पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है, ठीक। तो हम बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। देखिए किसी स्वतंत्र चर, जो चर राशि होती है ना हमारी, ए टू जेड जितने भी अल्फाबेटिक नंबर होते हैं, ये सारी हमारी चर राशियां होती है। अगर इन चर राशियों की घात क्या है साथियों? घात कैसी है? घात यदि 2 है तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगी, ठीक है। यह द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। 3 घात त्रिघातीय बहुपद, 4 घात चतुर्घात बहुपद हो जाएगा साथियों। बात समझ में आ गई? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होती है? तुम्हारी क्वाड्रिक इक्वेशन होती है, इसी को क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं। इस बहुपद में ए बी सी ये कैसी राशियां है? तो नियत राशियां है साथियों। कैसी राशियां है? नियत राशियां। आवाज अगर वॉइस समझ में आ रही है कमेंट करते रहिएगा, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण है। चलिए इन्हें एक्स के विभिन्न घात पदों के गुणांक कहते हैं भाई। अभी गुणांक क्या होता है उन पर भी चर्चा करेंगे, सारी चीजें। घबराइएगा मत, आपको कुछ नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बैठा हूं ना यहाँ पर, 100% सिखा के जाऊंगा जितना भी आज लेकर के आया हूँ क्लास में। तो बने रहना है अंत तक मेरे साथ। तो यहाँ पर क्या है, उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये पहले उदाहरण है, यहाँ पर दूसरा है, ये दूसरा हो जाएगा, और ये तीसरा हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, एक्स की घात आपसे पूछी है, तो एक्स की घात देखिए अधिकांश क्या है, 2 है। ये जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इसे कहते हैं एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है ना। अब एक बार मान लीजिए ये एक्स है, अब इसके गुणांक में हमेशा एक छिपा हुआ होता है। अगर मैं 2x लिखूंगा तो x का जो गुणांक होगा ना वो यहाँ पर 2 होगा। तो ऐसे ही एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर क्या है, 4 है। इधर x का गुणांक क्या है?
5 है, तो यहाँ पर ऊपर देखिए x का गुणांक कितना है, 19 है, आपको पता है। लेकिन समीकरण बहुपद में x घर चर की जो राशि है ना, x चर की जो राशि है, अधिकतम जो घात है वो क्या है साथियों, 2 है। तो घात बात करेंगे हम घात के बारे में, तो वो क्या हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अब यहां से क्या है, यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। देखिए यहां पर क्या है, जो हमारी चर है, चर राशि क्या होती है, अभी मैंने बताया आपसे, ए से लेकर के ए टू जेड चर राशियां होती है। ठीक है, समीकरण का एक मानक रूप आपको दिया गया है, कौन सा होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पर ना ए का जो मान है कभी भी शून्य नहीं होगा साथियों। अगर ए का मान शून्य हो जाएगा तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं होगी, मतलब द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगी। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए आगे आते हैं। सभी को पता है कि यहाँ पर गुणांक क्या होता है, वो सारी चीजें मैं आपसे बतलाऊंगा। यहाँ पर देखिए उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। पर देखिए पहला उदाहरण आपको क्या कहता है, ये है एक्स स्क्वायर बराबर में 4। ठीक, तो यहां से अगर आप x का मान निकालेंगे तो प्लस और माइनस दोनों ही हल हो जाएंगे, इसका प्लस और माइनस दोनों ही हल हो जाएंगे, x का मान जो आएगा। इधर उदाहरण नंबर 2 को समझिए, ये क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर में 5। अब 5 का तो वर्गमूल नहीं होता। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा रूट के अंदर। किसके अंदर हो जाएगा, रूट के अंदर। अब इस नंबर 3 को देखिए, x बराबर में क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर है 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहां से आप x का जो मान निकालोगे ना तो वो आपका 0 ही आ जाएगा साथियों, ना प्लस में होता है माइनस में, ना प्लस में ना माइनस में। अब यहाँ पर आइए एग्जाम्पल नंबर 2, उदाहरण इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस के 1। अब यहाँ पर ये माइनस का जो 1 है का, इसका ना कोई भी हल नहीं होगा। क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। हालांकि इसको जो है अयोटा के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन वहां पर आपका भी यहाँ पर देखिए ना कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, माइनस वाली वैल्यू में कोई हल नहीं होता है। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या नहीं। चलिए, समीकरण को आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होती है। द्विघात समीकरण, ठीक है, समझिए बस क्या होती है। ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0। और जहां ए बराबर नहीं होता किसके, 0 के। राइटिंग पे मत जाइएगा पर समझ लीजिएगा मैंने क्या लिखा है, ये x है। राइट, अब हमें क्या करना है, इसको ना a से भाग करनी है। क्या करनी है, सभी को a से भाग करनी है। तो भाग करोगे तो a यहाँ पर भी आ जाएगा, बटे में a यहाँ पर भी हो जाएगा, और यहाँ पर भी, तो ये 0 में पहुंच जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। अब यहाँ पर a से भाग करिए आपने, तो a से a डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन में a और प्लस सी अपॉन में a बराबर में 0। इतनी बात समझ में आ गई। एक मेथड होता है, मेथड क्या होता है समझिए। अब यहाँ पर क्या होता है, वो होता है यूजिंग परफेक्ट, यूजिंग परफेक्ट, आइए, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर मेथड। ठीक है, क्या होता है, यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड होता है। आइए इस मेथड को भी समझने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर था, तो हमने अभी ए से तो क्या करा था भाई, भाग करी थी। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर स्क्वायर मेथड का मतलब है कि हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। राइट, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होता है, देखिए ऊपर ना 2 होता है, ये हो जाएगा बी अपॉन में ए एक्स प्लस हम क्या करेंगे यहाँ पे 2a और b और माइनस क्या करेंगे 2 अपॉन में ए बी का स्क्वायर जोड़ देंगे, और माइनस में 2ab का स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस क्या हो जाएगा c अपॉन में a बराबर में 0। तो ये मेथड हो गया है भाई। अब यहाँ पर क्या हमने 2a जोड़ा है ना, ये
देखो ऊपर से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी तो कोई दिक्कत है भाई, दो से तो दो कट गया ना, यहाँ पर कोई दिक्कत होगी, लेकिन ये फॉर्मूला बन गया भाई, 1 + के बी अपॉन में ए का क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए का क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। बात समझ में आ गई, टू का इसको टू समझेंगे, बी अपॉन में 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस में क्या आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा आपका बी स्क्वायर में अपॉन में 4a प्लस के c/a बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझिए कंसेप्ट को, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस के b/2a का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा 4a। तो 4a तो यहाँ पर है तो बी स्क्वायर अपने ही स्थान पर रहेगा। देखिए यहाँ पर ना ये माइनस है तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ac बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास माइनस में था, इसको ब्रैकेट में लिख लो ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये वाली चीज आपको माइनस में लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, दोनों चीज आपको समझ में आ रही है, इतनी चीज यहाँ पर 4a हो गया ना, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, इस माइनस वाले को इस माइनस वाले में हमें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को ध्यान से समझिए, तो ये वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा, x प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। हमें क्या कर देना है, इस वाले पार्ट का स्क्वायर कर देना, स्क्वायर करोगे तो ये रूट के अंदर में हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a, और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों स्क्वायर। बात समझ में आ गई, ये क्या हो जाएगा, आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है आप, हाँ तो क्या दिक्कत है, सी अपॉन ए को इधर लिख लो ना, पहले लिख लो तो प्लस में आ जाएगी ना वैल्यू, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे आइए, आगे क्या करा है, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसको क्या लिखते हैं, एक बार जोड़ देते हैं और साथियों एक बार क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस में बी अपॉन में 2a और प्लस, तो प्लस यहाँ पर हमने लिखा है तो ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, एक मिनट ऊपर आइए, देखिए इस वाले को यहाँ पर माइनस है ना, तो इसको प्लस में लिख लेंगे, प्लस में लिख लेंगे, ठीक है। माइनस वाले को प्लस में लिख लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये जो b माइनस में था इसको हटाइए आप, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, b -4ac, और यहाँ पर आएगा ये अंडर रूट के अंदर पूरे में है अपोन में 2a, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस के 4ac, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। आपको क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है, क्या ले लेना है, एलसीएम। बराबर में 0 चल रहा है भाई, यही तो है, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरे का एलसीएम ले लो, पूरे का, ये मतलब इतने का एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है, यहाँ से है नहीं है सर। तो ये हो जाएगा x प्लस में b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, स्क्वायर लिख लेना यहाँ पर, -4ac, और अपोन में हो जाएगा 2a, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, x प्लस में b माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, और अपोन में 2a बराबर में यहाँ पर 0 हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया। अब यहाँ पर क्या है, हम इसको बराबर के मान रख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस के b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में 2a। बात समझ में आ गई। दूसरा भी ऐसे ही हो जाएगा, x बराबर माइनस का इधर जाकर के प्लस का हो जाएगा, भाई प्लस वाला चिन्ह माइनस, माइनस के b प्लस। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, और अपोन में यहाँ पर हो जाएगा 2a। दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, हाँ और ना में जवाब दीजिए, मैं इसको, देखिए कंफर्म है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये हमारे इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, दो हल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, दो हल हो जाएंगे, बस समझिए, ठीक है। अब हल कितने हो गए भाई, हल कितने हो गए हमारे यहाँ पर, इस आपको दिख रहे हैं कि दो हल है, दोनों आपको मैंने बता दिए कौन कौन से हैं। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है, ठीक है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई है।
अब यहाँ पर क्या है, समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर में 0। हाँ, इसको ऐसे मान के, ठीक है। अब एक आपको पता चला है कि यहाँ पर माइनस के बी और प्लस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है, यहाँ पर 2a है। और एक दूसरा आपको मिला है x बराबर माइनस के b और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac और अपोन में 2a। इतनी बात समझ में आ गई है। दोनों इसी का मान है x का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में 2a। और यही क्या है साथियों, श्रीधराचार्य सूत्र। ये ही क्या है, श्रीधराचार्य जी का सूत्र होता है, या नियम आप कह सकते हो। ये जो फॉर्मूला है ये हमने सिद्ध कर दिया है, ठीक है। यही क्या है, यही जो फॉर्मूला है यही हमने सिद्ध कर दिया है। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा सा और समझिए, मैं आपको और क्या समझाना चाहता हूँ। ठीक, समीकरण को आप जानते हैं एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, और जहां ए बराबर नहीं होता है 0 के। अब इसके जो मूल है ना, मूल, इसके मूल को समझिए। तो मूल है, मान लेते हैं हम अल्फा और बीटा है। मूल कैसे है, अल्फा और बीटा है, ठीक। अब मूल अल्फा और बीटा है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे भाई, मान लेंगे। तो x बराबर हमारे मूल क्या हो जाएगा, माइनस के b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में कितना था भाई, 2a। एक तो ये है, और एक क्या है, x बराबर माइनस के b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यहाँ पर क्या है 2a है। यही तो आप दोनों चीज जानते हो भाई, यही तो है। अब यहाँ पर क्या है, हमें अल्फा और बीटा का मान निकालना है। दिख रहा है आपको, अल्फा और बीटा का मान निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ कैसे देंगे, ये हो जाएगा माइनस के बी प्लस माइनस, तो आप कर सकते हो, नहीं इसको अभी नहीं, आगे आइए समझिए। हर लाइन में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में 2a, भाई हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, यहाँ पर ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपोन में 2। दिख रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। 4a नहीं है, 4ac है भाई, 4ac है। एक बार रुक जाइए, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ। चलिए इस वाले पार्ट को आपको ताकि दिख जाए, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। यह है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब तो कंफर्म दिख गया ना, ठीक है, दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ से कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको पता है, तो हम क्या काम करेंगे, पूरे का एल्शियम ले लेंगे भाई। पूरे का आपने एल्शियम ले लिया तो माइनस के क्या हो जाएगा, बी प्लस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac, और प्लस प्लस वाली चीज माइनस में पहुंच जाएगी। मैं दिखा देता हूं आपको कहाँ से, ठीक है, कहाँ पर थी, देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो ये जो प्लस है ये माइनस में चला जाएगा, ठीक। ये जो प्लस है ये कहाँ पर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस के बी और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक चीज, ये वाली वैल्यू इस वाले से पूरी पूरी डिवाइड हो गई है, ठीक है। आगे आइए, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी यहाँ पर है, माइनस बी यहाँ पर है, तो एक माइनस यहाँ पर एक यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस के 2b अपोन में 2a। ए से ए खत्म हो जाएगा तो b बटे में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आप कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के a बटे b। इसी को बॉक्स में बंद कर लो भाई, इसी को बॉक्स में बंद कर लो। यही फॉर्मूला क्या होता है, आपका योगफल का सूत्र होता है, योगफल, ठीक है। योगफल, मूलों का योगफल कहते हैं ना, मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला है वो यही है, मूलों का योगफल। बात समझ में आ गई। तो मूलों का जो योगफल का फॉर्मूला आपको पता चल गया। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसके माइनस वाला फॉर्मूला निकाल लेना है। तो माइनस वाला फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में यहाँ पर 2a है, तो हमें गुणा कर देनी है। माइनस के बी माइनस यहाँ पर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये
2a हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, सभी को दिख पा रहे हैं? हाँ और ना में जवाब देना है भाई। अब एक बात समझिए आप, एक बात ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया ऊपर a माइनस बी का? तो आप कहोगे अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के b। अब यहाँ पर ये v हो जाएगा, b का स्क्वायर और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस तो आएगा ही नहीं, यहाँ पर इसको करो प्लस b, ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर और अपोन में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, अपोन में क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, राइट है। चलिए तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकलेगा, ये तो प्लस का b हो जाएगा, माइनस रूट हट जाएगा तो ये आएगा b और माइनस वाला प्लस में आएगा 4ac, अपोन में यहाँ हो जाएगा 4a, तो ये b से b डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4ac अपोन में 4a, तो 4a से 4a कट जाएगा, सॉरी नीचे वाला जो है ये स्क्वायर में है भाई, स्क्वायर में a की a से गुणा करेंगे तो स्क्वायर आएगा ना, तो स्क्वायर है तो ये हो जाएगा c अपोन में a। तो आप बोल सकते हो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c अपोन में a हो जाएगा, और आप इसको क्या कर लीजिए, बंद कर लीजिए। यही क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। बात समझ में आ गई? इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, मूलों का गुणनफल कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ और ना में जवाब देंगे सभी के सभी। पॉइंट क्लियर हो गया है? चलिए आगे थोड़ी सी बातें और बनाते हैं, सारी ज्यादा नहीं है, बस सब कुछ मैं आज यहाँ पर समीकरण के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, भाई याद करना है आपको, क्या करना है, आपको याद करना है। इतनी बात समझ में आ गई? फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपोन में 2a, ठीक है, 4ac अपोन में 2a। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? बस मुझे बताते रहिएगा कमेंट करके, सभी को समझ में आ रहा, आगे आते। एक होता है विभक्ति कर बराबर, लिखेंगे विभक्त कर, विभक्त कर, ठीक है, यही होता है ना, ठीक है, डिस्क्रीमेंट। हाँ यहाँ पर क्या है कि इसको हम क्या करते हैं भाई, मुझे बताओ इसको क्या करते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है इसे घटाते हैं तो ये हो जाता है आपका d बराबर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। यही फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर में माइनस के 4ac होता है। इतनी बात समझ में आ गई है, राइट। अब इसके थोड़े से नियम है, उसको और समझ लीजिए आप। इसके क्या है, थोड़े से नियम है, उसको और समझ लीजिए, जिसे हम नेचुरल ऑफ मेथड, नेचुरल ऑफ द रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल ऑफ द रूट्स। ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक, इसको समझ, अच्छा मीनिंग में दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत बात, नेचर, नेचर ऑफ द रूट्स, इसको समझने का प्रयास। यदि मैं आपसे बोलूं जो d की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से, अभी आपको बताया है मैंने कि d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac होता है, ठीक। अगर d से 0 बड़ा है या d बराबर है 0 के, तो यहाँ पर आपको ज्ञात होना चाहिए कि यहाँ पर मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे, ठीक है। डी की वैल्यू को आपको पता, अगर देखो डी की जो वैल्यू है, अगर डी की वैल्यू यहाँ पर समझिए बराबर आती है, तो वहां पर क्या है कि भाई जो बराबर आएगी ना, बराबर, तो जब बराबर आ जाती है तो उसको कहते हैं समान, तो रियल होगा और समान होगा। इसको आप बोलोगे सर ये वास्तविक होगा, रियल होगा और क्या होगा, इक्वल होगा, तो इसको बोलोगे आप समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समान, राइट। अगर मैं कहूं 0 से बड़ा है भाई नंबर, तो वहां पर क्या होगा, तो वो वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा, लेकिन क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा, असमान हो जाएगा। मूल कैसे हो जाएंगे, असमान हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या है, जब आपकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी भाई, 0 से नीचे चली गई, 0 से नीचे तो मान कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, जल्दी से बताइए मुझे।
तो सर आप बोलोगे वो होते हैं काल्पनिक। कैसे मान होते हैं? तो वो काल्पनिक हो जाएंगे, इमेजनरी आप उसको बोलोगे कि ये जो मान होते हैं ये काल्पनिक होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ और ना में मुझे बताइए बस, हाँ और ना, इतनी सी बात है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई है। आगे आइए, अगर मैं आपसे कहूं, अगर अगर किसी द्विघात किसी द्विघात समीकरण, अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल जिसे आप रूट्स कहते हो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू क्या है? बीटा है, तब समीकरण क्या होगी? तब समीकरण तो समीकरण क्या होगी भाई? अल्फा के मूल है तो हमें क्या करना है? अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर क्या करना है? अल्फा प्लस में बीटा करना है, माइनस हो जाएगा। अब एक बात बताइए, ये एक मिनट रुकिए, इसको एक मिनट रुकिए, इसको एक्स में लिखिए, एक्स में। अगर मैं कहूं एक्स में से अल्फा को घटा दो और एक्स में से ही बीटा को घटा दो तो मान हो जाएगा भैया जीरो। तो यही पर क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। तो यही फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का भाई। इसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना, मुझे इतना बताइए, कमेंट करिए और मुझे बताइए क्या आपने सीखा कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में जीरो। आपको पॉइंट क्लियर हुआ है? हाँ और या नहीं? तो कुछ ना भैया नियम, कुछ जो सूत्र है वो आप जो है याद कर लेना। ये ना आपको याद करने पड़ेंगे, याद करें, राइट। कुछ जो सूत्र है वो मैं जल्दी से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप जानते भी होंगे उनको और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो नंबर एक आपको याद है ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्योंकि इसमें ना फॉर्मूले यूज होते हैं भाई। तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, जल्दी से लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फॉर्मूला याद है भाई? हाँ। अगर क्लास समझ में आ रही है, पढ़ाया हुआ है, समझ में आ रहा है, तो देखो दोस्तों लाइक और शेयर बनता है जरूर। अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए धमाके से, ठीक है, घबराना मत। क्लास एक नहीं 4 बार देखो, 5 बार देखो, कंसेप्ट नोट्स बनाओ, प्रॉपर लिखिए, ठीक है, प्रॉपर लिखिए, तभी आप कुछ कर पाओगे जीवन में। अब आपको क्या है, एक फॉर्मूला और होता है भाई, नंबर 3, जिसमें a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है। ये क्या होता है? स्क्वायर चढ़ा लीजिए ऊपर, ए एक्स मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। या इसको कैसे लिख सकते हो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में यहाँ पर सी ए हो जाएगा, या ए सी आप इसको लिख सकते हो। नंबर 4th फॉर्मूला क्या होता है भाई? ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का। तो ये होता है, एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा और एक बार आपको घटाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट क्लियर हुआ हाँ या ना में बताइए आप मुझे। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 5 फॉर्मूला क्या होता है भाई? मैं आपसे कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी का स्क्वायर और माइनस के 4 ए भी कर लीजिए, अल्फा बीटा में रहने दीजिए। अल्फा बीटा में, क्योंकि जब अल्फा बीटा में नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर अल्फा बीटा नहीं लिखेंगे, ए बी में लिख रहे हैं फॉर्मूला, ए बी में लिखिए। देखिए यहाँ पर बीटा लिखा गया मुझसे जल्दबाजी में, क्योंकि अल्फा बीटा में याद है ना मेरे को जल्दी से। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। आइए नेक्स्ट मैं आपको और यहाँ पर फॉर्मूले दे देता हूँ 2-4। यहाँ पर मैं आपको और फॉर्मूले यहाँ पर कराता हूँ। चलिए कितने हो गए भाई हमारे? 5 हो गए ना, 6 पर आइए। एक फॉर्मूला और होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 5 हो गए। ठीक है, नंबर 6 पे आइए, याद करने हैं भाई सभी को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a प्लस में b
अल्फा में लिखा जा रहा बार बार। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस वी का होल स्क्वायर माइनस के 2, यहाँ पर ए और वी। बात समझ में आ गई है? माइनस के 2 ए बी में हो जाएगा। हाँ और नाम है बताइए मुझे, 2ab होगा या 4ab लगाइए, 4ab या ab। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2ab ना चले काम, यहाँ पर किसका काम चलेगा, 4ab का चलेगा। सर अभी तो बताया आपने, जो प्लस वाला होता है, यहाँ पर देखो माइनस मैंने यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर हमने क्या काम करा है, यहाँ पर माइनस लगाया है। तो अब यहाँ पर एक ना एक जगह कहीं पर मिस्टेक है। देखिए अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा रहा हूं तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा। इसको ना एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पर हाँ ये वाला फॉर्मूले में 2 आएगा साथ, यह वाले फॉर्मूले में माइनस के 2ab आएगा। इसको ठीक कर लीजिए भाई, इसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि a प्लस बी का फॉर्मूला हमें याद है तो हमें दोनों में बनाना था ना ये। तो यहाँ पर 2ab प्लस में आएगा फॉर्मूला खुल के, और माइनस वाला उसको काट ही देगा, तो यही बात आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपका माइनस के 4ab आ जाएगा। अब फॉर्मूले 7 को समझिए, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला तो बन ही जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया भाई, फॉर्मूला बन गया ना, किसका हो जाएगा, ए की घात 4, ए की घात 4 का होगा, ठीक है, और माइनस में v की घात 4 का हो जाएगा ये। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। जब हम ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक बार घटाते हैं और एक बार जोड़ते हैं ना, हाँ या नहीं, एक बार जोड़ते एक बार घटाते, भाई 2 घात होने पे एक एक कर देते हैं, तो 4 घात होने पे क्या क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए पॉइंट क्लियर हुआ है, हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। एक फॉर्मूला और याद करना है आपको, ए प्लस वी करिए पहले तो आप यहाँ पर क्या करिए, ए प्लस वी कर लीजिए, ए प्लस वी का स्क्वायर, और आपको करना है प्लस ए माइनस वी का स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट करिए कि क्या होता है। तो आप बोलोगे यहाँ पर 2 हो जाएगा सर, ए स्क्वायर में प्लस बी स्क्वायर में फॉर्मूला हो जाएगा। फॉर्मूला नंबर 8 ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ए प्लस वी का स्क्वायर करिए आप यहाँ पर, और माइनस ए माइनस वी कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab। ये किसके बराबर हो जाएगा, 4ab के बराबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर लिखेंगे, जल्दी से यस सर लिखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब कुछ और रह गए हैं, घात 3 का फॉर्मूला, वो भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि सर ने लिखवाया नहीं है। 9 के बाद 10 पर आइए, इस पर आइए, 10 पर आइए। चलिए 10वां फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस वी की घात 3। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3ab इंटू में a प्लस वी। आपको याद है, हाँ या ना? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए 11 पे आइए, a माइनस वी की घात 3 का फॉर्मूला, a की घात 3 माइनस b की घात 3 माइनस 3ab, और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस वी इंटू में हो जाएगा। किस किस को फॉर्मूले याद है, मैं ना लिख रहा हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर हमें याद हो जाएगा, यहाँ पर याद हो जाएगा, यहाँ पर याद हो जाएगा। ठीक है, याद कर लोगे, हाँ या ना में मुझे बताते चलिए। चलिए अब 12 पर आइए, a की घात 3 और यहाँ पर माइनस वी की घात 3 का फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होगा। आप लिखोगे a माइनस वी इंटू में a स्क्वायर प्लस ए वी और प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। 13 पॉइंट पर आइए, a की घात 3 प्लस में v की घात 3 का फॉर्मूला, तो आप बोलोगे सर a प्लस में b इंटू ए स्क्वायर माइनस के ए बी और प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। याद कर लोगे, याद कर लोगे? मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करिए कि यस सर हाँ हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके, क्या आप इनको याद कर लोगे फॉर्मूलों को? 4 फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। पॉइंट क्लियर हुआ सभी का? सभी का पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या ना? चलिए कुछ और रह गए हैं, उनको भी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। एक फॉर्मूला और आता है भाई, ये ना बहुत ही आता है एग्जाम में। तो अब यहाँ पर क्या है, 13 हो गया। चलिए आगे आते हैं,
नंबर 14 डाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नंबर इधर ऊपर नीचे हो जाए आपके लिए। एक फॉर्मूला आपको याद और होगा, कौन सा सर? ए की घात 3 माइनस बी की घात 3 माइनस सी की घात 3 माइनस 3ab। आपको ये पता है, ए बी सी, सॉरी ये इसका फॉर्मूला पता है आपको? हाँ या ना कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको पता है। तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस में बी प्लस के सी, अंदर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, सी ए हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है आपको या नहीं? अगर मैं कहूं देखो, इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 है, अगर इसका मान 0 रखूंगा तो ये वाली वैल्यू सारी ऐसी आ जाएगी। तो ये हो जाएगा ए की घात 3 बी की घात 3 माइनस सी की घात 3 बराबर क्या हो जाएगा? 3ab हो जाएगा। ठीक, अगर मैं कहूं इफ ए बराबर बी और बी बराबर सी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? फॉर्मूला हो जाएगा आपकी ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर में 3ab। बात समझ में आ गई है? यहाँ पर बात समझ में आ गई है आपको या नहीं? तो आप इसको ना 15 कर लीजिए। और एक फॉर्मूला मेरा और रह गया है, मैं उसको यहाँ पर ही करा देता। ठीक है, यहाँ पर करा देता हूँ भाई। एक फॉर्मूला होता है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला होता है। ये कितने बच्चों को याद है? कमेंट करिए और मुझे बताइए ये फॉर्मूला कितने बच्चों को याद है? भाई ऊपर वाला तो हमें याद ही है। तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी की घात 2, ठीक है, और माइनस में 2a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है, हाँ या नहीं? तो आप इसको काटिए और ये वाला फॉर्मूला होता नहीं है दरअसल। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए? 3 करिए इसकी घात, a प्लस बी की घात 3 और माइनस में 3ab इंटू में a प्लस के v कर लीजिए। ये वाला फॉर्मूला भी होता है। काफी सारे फॉर्मूले हैं ऐसे जो हम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे काफी सारे फॉर्मूले हैं जो हम बना सकते हैं। ये जितना भी डाटा मैंने तुम्हें अब तक कराया है, ये मुझे बताओ समझ में आया है या नहीं आया है? आपको समझ में आ गया है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ समझ में आ गया है सर। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? चलिए अब क्वेश्चन पे आते, देखिए। हाँ, अब तक का जितना भी डाटा था वो मैंने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने सारा आपको समझा दिया है। ठीक है, वो सारा सब कुछ समझा चुका हूं। अब सिर्फ हम क्वेश्चन बनाएंगे और आपको ना याद करके आने भाई ये फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद करके आने हैं, याद ही आपको करने पड़ेंगे। चलिए अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों का मैं सामना करता हूं भैया। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, ये पहला क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और मुझे कमेंट करिए। ठीक है भाई, मैं भी थोड़ा सा एक मिनट देता हूं। कितने क्वेश्चन बना लोगे आप? चलिए कितने क्वेश्चन बना लोगे इनमें से? देखो यहाँ से लगभग ना ये 10 क्वेश्चन है, तो ये सारे के सारे आप बना लोगे, लेकिन मैं सारे यहाँ पर नहीं बनवाऊंगा। आपको कुछ क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा और वहां पर आप मुझे कमेंट करके वीडियो में कमेंट करना है कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आप वहां से कमेंट करिए, ठीक है। चलिए तो आइए पहला क्वेश्चन बनाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर बराबर में कितना है? 36। तो आपको मैंने बताया एक्स बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 6। 6 का जो वर्गमूल मतलब 36 का जो वर्गमूल होता है 6 होता है। 2 पर आइए भाई, ये क्या कह रहा है? एच स्क्वायर बराबर में, ये भी 36 ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एच बराबर में प्लस माइनस 36 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और था। ठीक है, आप एक काम करिए, इसको ना अभी 1 मिनट रुक जाइए आप। चलिए इसको यहां पर कीजिए आप 25। अब आइए आप यहाँ में सेकेंड नंबर क्या कहता है? एच स्क्वायर बराबर 25 है, तो आप बोलोगे एच बराबर में प्लस माइनस 25 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ या नहीं? अब यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कहता है, यानी कि तीसरा नंबर है। देखिए ये है 3f स्क्वायर बराबर में 300, तो यहाँ से f स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा।
और आप बोलोगे सर f बराबर में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 10 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ पर आइए भाई, फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ थर्ड हो गया, फोर्थ पर आइए। फोर्थ क्या कह रहा है, ये कह रहा है 4x² बराबर में कितना है, यहाँ पर 100 है, तो 4 से डिवाइड करोगे इसको, कितनी बार चला जाएगा, 25 बार, 25 चौका 100, x² बराबर में 25 दिख रहा है, तो यहाँ से x बराबर में प्लस माइनस के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, तो 5 क्वेश्चन हमने बना लिए भाई, ये भी बना लिया, यहाँ पर ये वाला भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर किस पर आ जाइए आप, फिफ्थ पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है, यहाँ पर है 3x² माइनस के 48 बराबर में 0। आप बोलोगे 3x² बराबर 48 जाकर के इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। आप 3 से डिवाइड करो इसको, 3 का ना 3, 3 छंग 18, 16 दिया कितना होता है, 48 होता है। आप बोलोगे x² बराबर में प्लस माइनस, या आप इसको पहले लिख लीजिए 16 को, यहाँ पर 16 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर में प्लस माइनस के 4। राइट, यहाँ पर हो गया। फिफ्थ के बाद 6 नंबर पर आइए। देखिए पहले क्वेश्चन में आसान करा रहा हूँ, फिर उससे बारी, फिर उससे बारी, फिर उससे बारी, और ऐसे ही तुम्हारा पूरा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ठीक है, फिफ्थ हमने बना लिया है। 6 पर आइए, ये क्या कह रहा है, z² प्लस के 2 बराबर में है 11। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से क्या काम करोगे आप, z² बराबर 11 रहेगा, ये प्लस वाला ना इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो z बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब z बराबर 9 है तो z बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 3 हो जाएगा, प्लस माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 क्वेश्चन बचे हैं। नीचे देखिए यहाँ पर फिफ्थ के बाद 6 हो गया, 7th को और बना लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 7 को और बनाइए। आइए क्या कहता है, देखिए x² माइनस के 57 बराबर में यहाँ पर कितना है, 87, और x² बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 87 माइनस के 57। ये माइनस में है भाई, वैल्यू, वैल्यू क्या है, माइनस में है। चलिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 57। x² बराबर में 7 में 7 जाएगा 0, और 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर क्या है, कितना कर सकते हैं हम भाई, 30 के फैक्टर क्या हम कर सकते हैं, आप बोलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ, 30 के कोई फैक्टर कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं, 6 पंजे 30 होता है, लेकिन वर्गमूल तो 6 का नहीं होता। चलिए तो मुझे बताओ जल्दी से क्या होगा भाई, इसका आंसर 10 या 30 होता है, लेकिन 10 और 30 में भी फंस जाएंगे, वो तो नहीं होगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, 10 गुणा में 3 कर सकते हो, यहाँ पर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो इसको ना प्लस माइनस के और यहाँ पर क्या करोगे, रूट के अंदर ले जाओ भाई, इसको किसके अंदर ले जाओ, रूट के अंदर ले जाओ, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब देखिए 3 प्रश्न आपके बचे हैं, 3 प्रश्न मात्र आपके बचे हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कितने हमने कर लिए। यहाँ पर ये भी बना लिया है, सारे क्वेश्चन बना लिए भाई, अभी इसी को बनाया था। चलिए अब नीचे आ जाइए, तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 8th को। अब यहाँ पर ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, 1/2 x² माइनस के 1 बराबर में 7, यही है, दिख रहा है भाई, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको दिखाई दे रहा है। सारी चीजें सिखा रहा हूँ बिल्कुल जीरो से। तो हमें क्या करना है, x² बटे में 2, ये कितना है 7, और इधर जाकर के ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो x² बराबर 7 और 1 हो जाएगा 8, और इस 2 की गुणा इधर कर दो, ये हो जाएगा x² में 16। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर में प्लस माइनस के 4। समझ में आ गई भाई बात, हाँ या ना में मुझे बताइए, समझ में आ गया ना। आइए तो आगे बनाते हैं भाई, सारे क्वेश्चन हो गए। अब इस 9th प्रश्न को देखिए, 9th प्रश्न क्या कहता है, 4y² प्लस के 7 बराबर में 8, यही है। सारे क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस तेजी से करा दी मैंने, ताकि ये तो सारे आपको आते हैं, रिदम में हो जाएंगे, लेकिन नहीं भी आते हैं तो आप क्लास को देखिए और बनाइए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4y² बराबर में 8 माइनस के 7। ठीक, और यहाँ से क्या हो जाएगा, y² में 8 में से 1 जाएगा, 7 जाएगा 1, और बटे में क्या हो जाएगा 4। तो आप y बराबर लिखोगे प्लस माइनस में 1/2, क्या हो जाएगा
1/2 हो जाएगा और आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए लास्ट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट में भाई ये इसका आंसर होमवर्क में दीजिए। बहुत ही आसान है, इसको तो बना ही लोगे, सिंपल है यार ये तो है। ये क्वेश्चन नंबर 10 मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है भाई, क्वेश्चन नंबर 10 ये आपको बनाना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए है आपसे कमेंट में, तो कमेंट में करेंगे सारे बच्चे, इसको कमेंट में लिखेंगे भाई, ठीक है। सारे के सारे कमेंट में आइए, सब कुछ 10 के 10 बना लिए हैं हमने, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। देखिए इसके भी हम बहुत सारे क्वेश्चन बना चुके हैं, तो बना लेते हैं भाई। एक मिनट रुक जाइए, मैं इनको कुछ को ना डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या करा भाई? हाँ तो ये हो गया, यहाँ पर इसको कर दिया, यहाँ पर ये हो गया है, इसको रहने दीजिए। चलिए ये वाले बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आया है, जांच कीजिए कि क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। हाँ और ना में आंसर देना है, हाँ और ना नहीं। नहीं पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10 के 10 है। 10 में से कितने बना सकते हो आप? मुझे तो ये लग रहा है कि ना आप ना उड़ा दोगे भाई ना आज सारे के सारे क्वेश्चनों को, क्योंकि बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम बनाएंगे भाई यहाँ पर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस में 1 का स्क्वायर दे रखा है आपको, और यहाँ पर 2 इंटू एक्स माइनस के 3। पहला क्वेश्चन है, चलिए उड़ा दोगे, बस फॉर्मूले लगाते चलिए और द्विघात समीकरण के बारे में बताते चलिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ या ना, बस इतना बताना है, ठीक है। तो पहले भाई पता कैसे चलेगा कि द्विघात समीकरण, हमें इसको ना हल करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगाइए a प्लस वी का, ठीक है। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस वी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ये होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab फॉर्मूला होता है, हाँ या ना। तो बस यही वाला जो फॉर्मूला होता है ना, इसी को लगा देना है यहाँ पर, इसी फॉर्मूले को लगा देना है। तो कैसे करोगे, एक्स का स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, और ये यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर 2 से यहाँ पर करोगे तो ये हो जाएगा 2x, और 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर में 0। इन सभी को इधर लेकर के आओ, एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 2x माइनस के 6 और प्लस के 1 बराबर में 0, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर में, ये देखो कट भी रहा है, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पर क्या देखिए ये माइनस का था, तो इधर आकर के प्लस का हो जाएगा बराबर में 0। अरे इधर मत लिखो यार, तो ये माइनस का है ना, इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का। 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। द्विघात समीकरण का मतलब है कि घात 2 होनी चाहिए x की, x की घात 2 होनी चाहिए, तो लिख देंगे हाँ है, राइट। x की घात 2 है तो वही द्विघात समीकरण है। इसमें x जो चर है राशि उसको 0 मान लेंगे, फिर भी यहाँ से सवाल बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब दूसरे सवाल पर आइए, पहला हो गया भाई, दूसरे पे आओ। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर माइनस के 2 की गुणा किससे हो रही है, 3 माइनस के x से। सवाल यही है, सेम सवाल है। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर, देखो माइनस की गुणा 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इन सभी को ना इधर उठा करके लेकर आओ, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का हो जाएगा इधर आकर के x, और ये प्लस में हो जाएगा 6 बराबर में 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, और प्लस में 16 नहीं है भाई, 6 है, 16 नहीं है, प्लस से ही प्लस, तो यहाँ पर 6 बराबर में 0, तो लिख देंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ भाई द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रही है? बस कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट्स करते रहो, सवाल नोट करते रहिए, बनाते चलिएगा साथियों, सारे क्वेश्चन मैं बना दूंगा, घबराने की कोई भी बात नहीं है। यहाँ पर डरिए मत, आप पर नहीं आता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना यहाँ पर सिखाने के लिए, क्यों घबरा रहे हो यार, मैं बैठा हूं, मैं कराऊंगा सब कुछ, ठीक है। चलिए बताओ, अब 2 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, तीसरा बताइए आप। चलिए तीसरे क्वेश्चन पर आइए,
और बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तीसरा प्रश्न बना लोगे, हाँ या ना? तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर x माइनस दो की घात कितनी है भाई, x माइनस दो की घात है दो, बराबर में ये कितना है, दो एक्स है, ये ना इसको x कर लो, ये x है, तो दो एक्स प्लस में कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा x माइनस बी, फॉर्मूला कौन सा, x माइनस बी वाला। ठीक है, x माइनस वाई वाला, अरे यार a माइनस बी वाला है ना, हाँ तो उसी को समझो बस, वही फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस दो गुणा में x गुणा में दो बराबर में दो एक्स प्लस के तीन, यही फॉर्मूला था। एक्स स्क्वायर में दो का वर्ग चार होता है, माइनस दो दूनी चार, दो दूनी चार एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दो दूनी चार एक्स हो जाएगा, और बराबर में दो एक्स, इसको ना इधर ही ले आओ एक ही बार, क्योंकि पता है आपको बार बार क्या करना, इनका उठा करके इधर लेकर के आओ, ये हो जाएगा माइनस के दो एक्स माइनस के तीन बराबर में जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ये आना देखो, चार और दो कितना हो जाएगा, छह एक्स हो जाएगा, और चार में से एक जाएगा तो प्लस का वन बचेगा, और बराबर में जीरो, तो लिख दोगे हाँ, लिख दोगे हाँ भाई हाँ, अभी तक हाँ चल रहा है तो हाँ ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी हाँ ही चल रहा है तो हाँ ही में तो आएगा, क्यों डरते हो। ठीक है, चलिए सभी का आंसर दे दीजिए, क्लियर हो गया भाई पॉइंट। अब तीन क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, चार पर आ जाते हैं भाई, चार बनाइए आप, यहाँ आइए, क्वेश्चन नंबर वन बना लिया, थ्री बना लिया, फोर्थ आइए, फोर्थ पर ये क्या कहता, फोर्थ क्या कहता है, आप ना इसकी देखो, आप ना यहाँ पर डायरेक्ट गुणा करोगे, मैं पहले सवाल लिख देता हूँ, x प्लस में वन यहाँ पर, और प्लस में आठ बराबर में x प्लस में दो, और यहाँ पर x माइनस दो, इसको ध्यान से देखना, ये एक बार जोड़ने का एक बार घटाने का फॉर्मूला है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और प्लस में आठ, इसको कर दोगे एक्स स्क्वायर और माइनस में दो का स्क्वायर, तो देखो एक्स से एक्स स्क्वायर कट गया, क्योंकि ये इधर आएगा ना तो कट ही जाएगा, ये आ जाएगा एक्स प्लस के आठ बराबर में माइनस के चार। ठीक है, इधर आकर के प्लस का हो जाएगा एक्स प्लस के बारह बराबर में जीरो। भाई घात, घात दो है, नहीं है, तो आप बोलोगे ये वाली जो है ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव बनाइए, और क्वेश्चन नंबर फाइव आपको मैं बनवा देता हूं यहाँ पर। एक फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर है x ब्रैकेट दो एक्स प्लस तीन बराबर में x की घात दो प्लस वन, यही प्रश्न है, कंफर्म करते रहिएगा, मैच कर लीजिएगा, अगर कोई भी नंबर डिजिट मिस हुई ना तो वहां से क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, दो की गुणा एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तीन की गुणा एक्स से करेंगे तो यहाँ पर तीन एक्स हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वन। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है भाई, सभी को, आगे क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर को इधर उठा करके लाना है, दोनों दो बार बराबर का प्रयोग नहीं करना है, दो बार बराबर नहीं लगाते, तो यहाँ पर हो जाएगा दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस वन बराबर में जीरो, यहाँ दो से एक गया तो एक बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस के वन बराबर जीरो, तो इसको बोलेंगे हाँ। हाँ यह क्या है, द्विघात समीकरण है, यह क्या है, तो यह द्विघात समीकरण है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर छह बनाइए। अब यहाँ पर क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्या कहता, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई तुम्हारे लिए। घात तीन हो जाएगी बराबर में x की घात तीन और माइनस के चार, यही प्रश्न है, बिल्कुल शांत होकर के बैठिए, हर क्वेश्चन को बनाइए, यहाँ से फंसेगा भाई, यही से फंसेगा और कहीं से नहीं फंसेगा। तो यहाँ पर देखो, a प्लस वी की घात तीन का फॉर्मूला आपको याद है, हाँ या ना, तो लिखेंगे x की घात तीन
प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा में x गुणा में 2 और इंटू में क्या होता है x प्लस के 2। यही फॉर्मूला होता है बराबर में x की घात 3 और -4। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखो x की घात 3 से ना ये x की घात 3 वाला ये कट ही जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ पर कट ही जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस से इधर आएगा ना तो कट ही जाएगा ये। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है। 3 दूनी 6, ये कितना हो गया, तो ये हो गया 6x x प्लस के 2 बराबर माइनस के कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 8 ऐसे ही रहने दो, 6 की गुणा इससे करो तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और इसे इधर लेकर के आओगे तो प्लस के 4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। दिख रहा है सभी को, बराबर में 0 हो जाएगा। इसे सही से लिख लो, 6x की घात 2, 6x की घात 2, इसमें x वाला कहाँ पर है, 6 दूनी 12x यहाँ पर है ना, तो माइनस के कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा। और 8 और 4 12 हो जाते हैं, बराबर में 0। 6 से भाग दे दो भाई, तो ये हो जाएगा x², 6 दूनी 12x, 6 दूनी 12 बराबर में 0। तो इसको भी क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे। इसको भी क्या करोगे, हाँ लिखोगे साथियों। कंफर्म हो गया है कैसे बना रहे हैं, हर क्वेश्चन को समझ में आ रहा है। यस कर लिखना है, बस खाली यस लिखना है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण होता है, राइट। और ये मुझे जो है इस बार मिटाना पड़ सकता है। 1 मिनट रुक जाइए बस आप। चलिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटा देता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए अब आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी करता हूँ 2 बार, एक बार और कर लेता हूँ। 5 हो गया ना, 6 करा दिया मैंने, 7 को बनाइए। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, x माइनस के 3 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1 बराबर में x इंटू एक्स प्लस की कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। राइट, दिखाई दे रहा है। देखो 2 की गुणा हर पद से होगी, हर पद की गुणा हर पद से होती है, ये याद रखिएगा। 2 की गुणा मतलब x की गुणा 2x से करोगे तो 2x² हो जाएगा। x की गुणा 1 से करोगे तो ये x हो जाएगा। 3 की गुणा प्लस के 2x से करोगे तो 3 दूनी 6, और चिन्ह माइनस का आएगा, हमेशा याद रखना। प्लस यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखिए माइनस चिन्ह की गुणा माइनस से करोगे तो पॉजिटिव आएगा, माइनस की गुणा प्लस से करोगे तब प्लस आता है, प्लस की गुणा माइनस से करोगे तब आपका माइनस आता है। यहाँ पर देखिए ऊपर भी मिस्टेक होगी, यहाँ पर भी माइनस ही आएगा। माइनस की गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस की गुणा प्लस से करेंगे तब माइनस आता है, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तब भी माइनस आता है। और हाँ, प्लस की गुणा प्लस से करते हैं तब प्लस आता है। ये कंफर्म हो गया भाई। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर, तो यहाँ पर -3 है तो -3 की गुणा 2 से करेंगे तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा, और माइनस के 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 3 लिखिए आप। चलिए, बराबर में x² हो जाएगा, प्लस के कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। राइट, इस पूरे पद को उठा करके इधर लेकर के आओ, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2x² माइनस के x²। 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -5x, और ये इधर आकर के -5x और -3 बराबर में 0। तो 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा x²। 5 और 5 कितना होता है, 10 हो जाएगा, चिन्ह आएगा माइनस का, और -3 बराबर 0। तो आप बोलोगे सर ये द्विघात समीकरण है। कंफर्म हो गया ना। सारे क्वेश्चन ऐसे ही करा दूंगा, घबराइएगा मत। देखिए अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती ना बाय चांस करते हुए, तो आप ना जब करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी है या नहीं है, वहां पर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 8 में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, देख लेते हैं। x की घात 2 प्लस 3x प्लस के 1 बराबर में x माइनस 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा साथियों। राइट, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x की घात 2
प्लस 3x+1 बराबर में इसका फॉर्मूला खोल दो। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर करोगे 2 स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 गुणा में x गुणा में 2 साथियों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर से पहले इसको x काट दो, क्योंकि बराबर में है और पॉजिटिव है तो एक तरफ निगेटिव आकर के कट जाता है साथियों, ठीक है। तो यहां से बचेगा 3x और प्लस के 1, और इन सभी को उठा करके यहाँ पर लेकर आओ तो माइनस के 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और इधर प्लस का 4x हो जाएगा बराबर में 0। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो माइनस के 3 बराबर 0। तो ये कैसा है, ये रेखिक समीकरण है। ये कैसा है, ये कैसा है, तो ये रेखिक समीकरण है, समीकरण, ठीक। तो इसे लिखेंगे यह द्विघात नहीं है, तो ये नहीं है, कौन सा कैसा नहीं है, तो द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। कंफर्म होगी ये बात। देखिए जिसमें एक चर राशि होती है वो रेखिक समीकरण होता है दोस्तों, जिसकी एक घात होती है, कंफर्म एक घात वाला रेखिक समीकरण होता है। अब मुझे आप इन दोनों का आंसर होमवर्क में दीजिए, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। कैसे है, होमवर्क है 9th क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10th आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको वीडियो में कमेंट करना है साथियों, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, मैं वहां से देख लूंगा कितने बच्चों ने सही किया है इसका आंसर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, प्रश्न संख्या 3, गुणनखंड विधि द्वारा निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि से, फैक्टर विधि से आपको निकालना है। फैक्टर विधि आती है, हाँ या ना, मुझे बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टर विधि आती है, ठीक है। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फैक्टर क्या है, ये फैक्टर वाली विधि आती है दोस्तों, ठीक है। चलिए कमेंट करिए कितने बच्चों को आता है फैक्टर बनाना। तो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, तो पहले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है 6x² माइनस के x और माइनस के 2 बराबर कितना है, 0। यहां से आपको बताने हैं साथियों मूल। मूल हमारे क्या होते हैं, मूल होते हैं अल्फा कोमा बीटा। तो अल्फा और बीटा का मान बताना है, और ये अल्फा बीटा यहाँ पर हमें किसकी फॉर्म में देखने को मिलेंगे, तो ये साथियों x की फॉर्म में देखने को आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, x की फॉर्म में आपको मिलेंगे ये भाई। चलिए तो x की फॉर्म में मिलेंगे, हम यहाँ से x का मान निकालेंगे तो वो मूल ही हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, मूल ही हो जाते हैं, राइट है। चलिए अब मूल यहाँ पर समीकरण बनाने से पहले मैं ये चाहूंगा कि आप इसको कैसे बनाओगे। तो अब 2 के फैक्टर तो हम कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, 2 की गुणा किससे करनी है, 6 से करनी है। तो 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें 12 के फैक्टर करने हैं, जिसे जोड़कर या घटा करके क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो जोड़ करके तो आएगा नहीं, ऐसे 2 नंबर का मल्टीपल, ऐसे 2 नंबर की गुणा करनी है आपको, जिसे जोड़कर या घटा करके 1 आ जाए। तो 1 तो आता नहीं है, कैसे आएगा, घटा करके ये आएगा। तो 6 दूनी कितना होता है, 12 होता है। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या 4 और 8 हमारे पास है, तो आप बोलोगे नहीं है सर। तो एक डिजिट और होती है, 4 तिया 12। तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसका मतलब क्या है, 4 और 3 हमारे फैक्टर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या है, हमें एक ही चीज का विशेष ध्यान रखना है, फैक्टर बनाइए और अच्छे से करिए भाई सवाल को, ठीक। ये हो जाएगा 6x² माइनस के 4x और प्लस के 3। भाई नंबर वही चिन्ह वो लेना है जो क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में। तो माइनस दे रखा, हमने माइनस की बड़ी वैल्यू ले ली और छोटी प्लस में ले ली, पॉजिटिव में। अब आप कहोगे सर ऐसे हमारे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं इसकी एक लाइन को फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। 6x² माइनस के 4 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 इंटू में x माइनस के 2 बराबर 0।
आप क्या करोगे, 4 की गुणा 3 से करोगे तो 12 बना, और 4 में से 1 निकालोगे तो यहाँ पर 1 आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस के 4 की गुणा x से करोगे तो 4x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3x और माइनस के 2 बराबर में 0। यहाँ से कॉमन क्या लेना है आपको, तो 2 ले लेना है, 2 और 1x, 2 तिया 6x और माइनस के 2 दूनी 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन हो जाएगा, 3x माइनस के कितना हो जाएगा 2 बराबर में 0। क्वेश्चन पे फोकस रखिए, देखिए काफी सारे क्वेश्चन है और सभी हमको बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर इंटू में क्या आ जाएगा, 2x प्लस के 1 बराबर में 0। तो हमें क्या लिख लेना है, चूंकि 3x माइनस के 2 बराबर में 0, और यहाँ से x बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 2 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 2 बटे 3 आ जाएगा भाई, माइनस का इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का, ऐसे इधर 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर प्लस का जाकर के माइनस का, और ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। तो मूल जो आ गए आपके, मूल कैसे आ गए भाई, मूल आपके हो गए 2/3 और माइनस के 1/2, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई है, मूल कैसे निकाले गए, मूल निकालना आपने सीख लिया है, कमेंट करके बताते रहो भाई मुझे ठीक है। कैसी लग रही है क्लास, मजा आ रहा है? तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई। ये रहा आपके सामने, इसका दूसरा क्वेश्चन बनाइए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है समझिए पहले, x की घात 2 माइनस के 3x और माइनस के 10 बराबर 0, यही तो है 10 के ऐसे फैक्टर जिसे जोड़कर घटा करके 3 आए। तो आप बोलोगे सर 5 दूनी 10 हो जाता है, तो x की घात 2 माइनस 5 माइनस के 2 x माइनस 10 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप बोलोगे x² माइनस के 5x प्लस के 2x और माइनस के 10 बराबर 0। यहाँ से आप x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस के 5 बराबर में 0। तो x माइनस के 5 हमारा कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x प्लस के 2 बराबर में 0। चूंकि x माइनस के 5 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x प्लस के 2 बराबर कितना है, 0 है। यहाँ पर देखिए x प्लस के 2, x प्लस के 2 बराबर 0 है, तो यहाँ पर x बराबर माइनस के 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो मूल हो जाएंगे आपके 5 कोमा माइनस के 2 हो जाएंगे, तो मूलों की संख्या हो जाएगी। ऐसे ही हर क्वेश्चन को बनाना है। तो ये इतनी स्पीड से आप एग्जाम में करो, वहां से क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस आपको ज्यादा से ज्यादा करनी है। मैं यही कहूंगा आपसे, एक बार नहीं 1000 बार कहूंगा, ज्यादा फालतू टीचरों की क्लास मत देखा करो। यूट्यूब पे जितने भी बड़े टीचर्स होते हैं वो आपको अपना कोर्स बेचने के लिए भैया कराते रहते हैं, ठीक है। हालांकि ये है कि हम जितनी भी क्लास लेकर के आते हैं वो ज्यादा बेस्ट होती है उनकी क्लास के अच्छे, मतलब उनकी क्लासेस ज्यादा बेस्ट होती है हमारी क्लासेस। आप देखो, क्योंकि हम इतना डाटा कंटेंट करा देते हैं ना, बच्चा अगर पेड कोर्स ना भी खरीदे तो भी यहाँ से कवर कर लेगा वो, ठीक है, यहाँ से क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाइए, देखिए तो यहाँ पर क्या है, 2x की घात 2 प्लस x माइनस के 6 बराबर 0, यही तो है, अभी क्वेश्चन कराया भाई ये वाला। 6 दूनी 12, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अब यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से सुनिए, 4 माइनस के 3, 4 में से 1 जाएगा तभी तो ये बचेगा, x माइनस के 6 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा आपका कितना, 2x² प्लस के 4x माइनस के 3x और माइनस के 6 बराबर 0। तो यहाँ से 2x कॉमन ले लीजिए आप, 2x कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x प्लस के 2, माइनस के 3 कॉमन लेना है, यहाँ से बचेगा x प्लस के 2 बराबर में 0, राइट। अब कॉमन क्या है हमारा, x प्लस के 2 कॉमन है, अंदर बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर में 0। चूंकि x प्लस के 2 बराबर कितना होता है, 0, और x का जो मान आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस के 3 बराबर 0 है आई, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो आपके मूल क्या क्या हो जाएंगे, तो मूल हो जाएगा माइनस के 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3/2, तो ये आपके दोनों मूल हो जाएंगे। अल्फा बीटा 2 मूल होते हैं, दोनों मूल हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन होगा, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर ध्यान दीजिए,
ये है 2x² माइनस के x प्लस 1/, कितना हो जाएगा 8 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या है कि इसके फैक्टर हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना है, सभी में एलसीएम ले लेना है 8 को। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस के 8x और प्लस के 1 बराबर में 0। एक की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, 16 से करनी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करना है, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 16 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसे जोड़कर या घटा करके 8 है, जोड़ करके घटा करके 8 है, तो वो क्या होते हैं, 4 चौक 16 होता है। 4 की गुणा 4 से, 8 दूनी 16 भी होता है, लेकिन 4 चौक 16, 4 की गुणा 4 से करेंगे तो 16 होगा ना, बताओ मुझे कमेंट करके। तो और 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही ये हो जाएगा 16x² माइनस के 4x और माइनस के 4x प्लस के 1 बराबर 0। यहाँ से 4x कॉमन ले लीजिए, 4 चौक 16x माइनस के 1 और माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए, तो 4x माइनस के 1 बराबर में 0। तो यहाँ हो जाएगा 4x माइनस 1 और ये भी हो जाएगा 4x माइनस के 1। दिख रहा है दोनों भाई, ये x की घात हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/4 और यहाँ पर भी x बराबर कितना हो जाएगा 1/4। तो मूल हमारे क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे 2, क्योंकि दोनों ही देने होते हैं। तो इस बारे में तो हमें क्या करना है, 1/4 दे देना है। 4 को सही से लिख लो भाई, 4 बोल तो रहा हूँ, कंफर्म है वही आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, आवाज जा रही है तो बनाइएगा क्वेश्चन को, ठीक है। हर क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, चलिए जल्दी से इनको भी बनवा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। देखिए ये क्या कहता है, 3n² माइनस के 2√6 n प्लस के 2 बराबर में 0। अब यहां से आप क्वेश्चन पूछा, देखो रूट में नंबर देखकर ही बच्चा डर जाता है और क्वेश्चन को नहीं छुपाता। चलिए बना लोगे भाई क्वेश्चन, हाँ और ना में है, जवाब देना है, कमेंट करना है कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। आसान क्वेश्चन है, साधारण भाई, आता है, मैंने देखा है ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, 3 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी, 2 से, तो 6 हो जाएगा। 6 के फैक्टर का मतलब ये यहाँ पर है कि क्योंकि 6 हमारा है, तो हमें क्या काम करना है, इसी को देखिए ध्यान से। तो 3x² माइनस के, अब यहाँ पर क्या है, ये रूट है, ये जो रूट वाली वैल्यू आपको दिख रही है ना, इसी को इस फॉर्म में लिखिए, प्लस के 2 बराबर में 0, क्योंकि एक रूट की गुणा इससे करेंगे तो 6 हो जाएगा, और एक 2 होता है। अब आप समझिए यहाँ पर रूट 2 है, तो रूट 2 की गुणा रूट 2 से करूंगा तो मेरा बनेगा 2, ठीक। ऐसे ही रूट 3 की गुणा रूट 3 से करूंगा तो नंबर बनेगा 3। ऐसे में रूट 6 की गुणा रूट 6 से करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस के रूट 6 और माइनस के रूट 6 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2√6, कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मैं आप फोकस करा देता हूँ। इस नंबर को ना, 3 को, आप 3 को तोड़ लीजिए, या 3 को तोड़ लीजिए। तो कैसे करोगे आप, तो इसको करोगे आप 3 गुणा में √3 x² माइनस के, इसको भी तोड़ लो भाई, 3 गुणा में √2x कर लो, और भाई इसको भी तोड़ लो आप, कि क्या कर लीजिए, 3 गुणा में √3 गुणा में x कर लीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, √3 गुणा में x, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई, तो देखो 2 को आप √2 करके लिख सकते हो, ठीक। एक काम करते हैं हम, यहाँ पर इसको क्या कर सकते हो आप, √2 करके लिख सकते हो, हाँ या नहीं। देखो यहाँ पर 2 रह गया हमारा, क्या रह गया है, 2। 3 में नहीं लिखनी है वैल्यू, 2 में लिखनी है। और इस वाले पॉइंट को क्या लिखना है, लास्ट वाले पॉइंट को मैं समझाता हूँ, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर। तो ये लिखना है आपको, प्लस का चिन्ह है ना, प्लस √2 गुणा में √2 बराबर में 0, ये 2 है भाई, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन है, एक तो ये वाला कॉमन है, और यहाँ पर रूट नहीं है, तो इसमें से √3 कॉमन ले लो,
√3x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा √3x, ये बाहर चला गया, ये x भी बाहर चला गया, तो माइनस के √2 बच जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ से ये चीजें कॉमन थी तो बाहर चली गई। देखिए यहाँ पर समझिए, माइनस का चिन्ह लेंगे, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर √2 कॉमन है, अंदर बचेगा √3x प्लस के √2, एक बाहर चला गया तो एक ही बच पाएगा अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3x माइनस √2 हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √3x माइनस के 2 बराबर में 0। अब ये देखो पॉइंट भाई सेम टू सेम है या नहीं, तो हम यहाँ पर अगर मूल्य निकालना चाहे तो मूल्य क्या हो जाएंगे हमारे, निकाल लेते हैं, √3x माइनस के 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2/3 हो जाएगा, और रूट के अंदर लिखो तो दोनों ही यही हो जाएगा, राइट, दोनों ही क्या है, यही हो जाएगा, x बराबर 2/3 और दोनों को रूट के अंदर लिखो 2/3 और कोमा में 2/3, ये मूल है भाई, तो रूट में आ गए 2/3 2/3। पॉइंट क्लियर हो गया, हाँ ऐसे ही आएंगे भाई, बना लोगे। अब क्या है कि एक ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, इस पर आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ। रूढ़ है मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, बन जाएगा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को तोड़ दोगे, छोड़कर नहीं आओगे साथियों। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो काफी समय हो चुका है, मैं भी चाहता हूँ कि इसमें जितने क्वेश्चन मैं लेकर के आज आया हूँ वो सारे के सारे आप तक पहुंचा दूं, सारे क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पर करा दूं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, ठीक है, निम्न द्विघात समीकरणों को हल कीजिए साथियों। तो अब गुणनखंड विधि का प्रयोग नहीं करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, एक फॉर्मूला मैंने आपको दिया था a + b का होल स्क्वायर का, उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर अपनी स्व इच्छा से जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको नंबर घटाना भी पड़ेगा, नंबर ऐड करना भी पड़ेगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई, पहले ही क्वेश्चन को करते हैं आज चेक। ठीक, ये जो इक्वेशन है और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर आपको करा दी है साथियों। ठीक है, पहली वाली जो इक्वेशन है मैं इसको करा चुका हूँ। ठीक, आपको मैं बता दूं मैंने कहाँ पर ये सोल्व कराई है, पूर्ण वर्ग ही बनवाया है भाई। 1 मिनट रुक जाओ, अभी बिल्कुल 1 मिनट रुक जाओ, और मैं कहाँ पर मैंने ये सोल्व कराई है मैं दिखाता हूँ आपको। स्टार्टिंग में क्लास में मैंने ये सोल्व कराई थी, ये रही साथी, देखिए ये सारी की सारी पूरी सोल्यूशन मैंने आपको दिया है इसका। और ये कहाँ से है भाई, ये यहाँ से स्टार्ट थी द्विघात समीकरण, ठीक है, और इसको मैंने सोल्व करा दिया था। तो आपको अगर ये नहीं भी पता है तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अभी भी सोल्व कराऊंगा, इस बार भी। ठीक है, कराता हूं भाई सोल्व, ये यहाँ पर आ जाइए, द्विघात इक्वेशन है, इसको सोल्व कराना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़े हो जाएंगे, लंबे हैं, तो हर क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर 2x मतलब ax² प्लस vx प्लस के c बराबर में 0। हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो a से कर दो भाग, a से भाग कर दोगे तो ये हो जाएगा ax², और प्लस में यहाँ पर देखिए क्या होता है 2x हो जाएगा, और b/में a। तो हमें क्या काम करना है, 2 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो नंबर वही बनेगा हमारे पास। तो अब यहाँ पर क्या है, प्लस में b/में 2a² आपको जोड़ना पड़ेगा, और b/में 2a² आपको घटाना पड़ेगा, और प्लस के c बराबर में 0। शॉर्ट में कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले करा चुका हूँ, पहले स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, वहां पर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा x प्लस में v/में 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। बात समझ में आ गई, तो माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, प्लस वाले को ले लो पहले c को, c, और माइनस में b² में 4a, राइट, 4a हो गया भाई। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, बस इतना सा जवाब देना है, हाँ और ना का, बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, तो
अब यहाँ पर क्या है, x प्लस के b अपॉन में 2a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ले लो एलसीएम, ये ले लोगे आप 4a, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4ac माइनस के b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 0। हमें क्या कर देना है भैया, रूट चढ़ा देना है जैसे भी हमने किया था। तो ये हो जाएगा x प्लस के b अपॉन में 2a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या करना है, रूट चढ़ा देना है। तो मैं लिखूंगा रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 4a, क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा 4a। अब देखो रूट कर रहे हैं, रूट चढ़ा रहे हैं सारे पे, तो ये हो जाएगा 2a बराबर में 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ से, इसमें x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू। देखो अभी हमने स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किया था, मैं दिखा दूं अभी आपको। स्टार्टिंग में जब हमने ये बनाया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पर ऊपर आता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है कि हमने इसको, अरे हाँ यही तो था, चलिए ये रहा। तो हमने क्या काम करा भाई, इसके अंदर रूट के अंदर इसको लिखने के बाद वर्ग कर दिया, वही वाली वैल्यू हो गई। अब हमें क्या करना है, ऐसे ही सेम इस सवाल को यहाँ पर करना है। मैं दिखा रहा हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो, और हमें इसका क्या कर देना है, यहाँ पर स्क्वायर और कर देना है। बात समझ में आ गई है। तो अब यहाँ पर क्या है, स्क्वायर हम कर देंगे इसका, चलिए। तो अब स्क्वायर करने के बाद क्या होता है, स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर x माइनस के b अपॉन में 2a, यहाँ पर स्क्वायर है तो फॉर्मूला बन जाएगा एक बार जोड़ने का एक बार घटाने का, तो जोड़ दो b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a, और ये तो भैया रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, एक बार जोड़ दिया है और एक बार क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो हो जाएगा x माइनस के b अपॉन में 2a, और माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, बराबर में 0 हो जाएगा, और इसको लिखेंगे रूट के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या है, x बराबर लिख लो इनको, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर अगर मैं करता हूँ तो ये इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो आप इसको लिखोगे b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में, इनका एल्शियम लोगे तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा 2a, और एक क्या हो जाएगा x बराबर में माइनस का जाएगा। देखो ये यहाँ पर भी माइनस, तो ये प्लस में हो जाएगा, लेकिन जो प्लस वाला है ये माइनस में हो जाएगा साथ ही, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ या ना में मुझे आप जवाब दीजिए। इतनी बात समझ में आ गई है, हाँ या ना। ठीक है भाई, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, हर क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। देखिए पहले क्वेश्चन में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, प्लस चिन्ह ले रखा है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस वाला, अच्छा ये माइनस में जाएगा ना, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर हमारा प्लस था, आगे हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया है, ये गलती होगी भाई, इसको सुधार लेते हैं, ये प्लस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू आपकी माइनस में आएगी, तभी मैं कह रहा था कि ये मतलब गलत कैसे हो गया। अब अगर इसके मूल चाहिए, मूल, तो भाई यही हमारे मूल है, दोनों के दोनों, यही क्या है, ये हमारे मूल है। क्वेश्चन समझ में आया है आपको? चलिए, तो अब आपको क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन बनाना है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनाना है, पीडीएफ मिल जाएगी, हर क्वेश्चन मिलेगा आपको, घबराइएगा मत। जो मैं मिटा रहा हूँ ना, ये आपके लिए नहीं है, ये क्वेश्चन क्योंकि बना नहीं पाए ना हम यहाँ पर, इसको देख लेते हैं, एक बार चेक करा देता हूँ जेड में, इसको रखता हूँ यहाँ पर, ये कॉपी ऐड, चलिए ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप ना इस क्वेश्चन को बनाओ। चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए। आप कैसे बनाओगे, देखिए ये क्या कहता है, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 1 बराबर 0 है। हमें तो भैया पूर्णांक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या काम करना है, इसको फॉर्मूला पूरा पूरा इसको पूर्ण वर्ग के रूप में लिखना। तो लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये 2 होता है, 2 के बाद एक एक्स होता है, तो ये एक एक्स तो है, 2 है,
और यहाँ पर क्या है, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए एक एक्स हमारे पास हो गया और आगे हमारे पास नंबर बना ही नहीं, तो हमें क्या करना है, इसमें गुणा करनी है 1/2 से। क्या कर रहे हैं हम, 1/2 से दो कट जाएगा, एक्स बच रहा है हमारा सीधा सीधा। तो हमें क्या करना भाई, 1/2 को जोड़ना है और 1/2 को ही घटाना है और माइनस में 1 बराबर में 0। ऐसे ही पूर्ण वर्ग बनाया जाता है। ठीक, अब ये जो फॉर्मूला है इतना बन गया है, ये क्या हो जाएगा, x माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर माइनस करोगे आप, ये हो जाएगा 1/4 और माइनस के 1 बराबर में 0। ये हो जाएगा x 1/2 का स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 4 माइनस का 1 और माइनस के 4 बराबर में 0। तो x माइनस के 1/2 का स्क्वायर करना है, 4 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस के 5/4 और बराबर में यही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अब इसमें आगे क्या करना है, देखिए माइनस में है, ठीक, तो आगे क्या करना है आपको, आगे क्या करना है, x माइनस के 1/2 का स्क्वायर और बराबर में लिखोगे 5/4। क्यों लिखा है मैं बता दूं, ये इधर माइनस में है तो बराबर से इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये x माइनस के 1/2, अब रूट से इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा भाई, 5 बटे कितना हो जाएगा मुझे बताओ, रूट के अंदर आएगी ना वैल्यू, तो अब स्क्वायर है इधर जाकर के रूट चढ़ेगा तो ये आ जाएगा 5 रूट और नीचे आ जाएगा 2। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, अब ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाकर के, माइनस का है तो आप इसको क्या करोगे, ये हो जाएगा 1/2 प्लस माइनस रूट 5 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक बार तो आप प्लस चिन्ह ले लो और एक बार माइनस चिन्ह ले लो, तो यहाँ पर क्या है, x बराबर 1/2 प्लस रूट 5/2, तो ये क्या बनेगा, x बराबर 1 प्लस के रूट 5/2 हो जाएगा और माइनस चिन्ह ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1/2 माइनस रूट 5/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम में तो 2 ही रहना है, 1 माइनस के रूट 5 और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई मूल निकालने थे तो यही मूल है, प्लस माइनस पॉजिटिव वाले। कंफर्म हो चुका है सभी को, हाँ और ना में जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, 2 हल निकलेंगे ना, तो दोनों आपके सामने हैं भाई। ठीक है, बना लोगे, आसान है ना, सारी चीजें आसान होगी भाई अब तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमने 2 क्वेश्चन बना लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर आइए, क्योंकि सारे क्वेश्चन मुझे कवर कराने हैं, इसका एक भी क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, चलिए देते हैं, फिर बाद में आपको देखते हैं क्या करना पड़ता है भाई। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर चाहिए आपसे भाई। चलिए भाई आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना बेहतरीन सा सवाल है, बना लोगे। चलिए तो आइए बनाते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए पहले क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को समझोगे तभी बना पाओगे। 3rd क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2x² माइनस के 5x और प्लस के 3 बराबर में 0। क्वेश्चन यही है, आसान करा दूंगा, बहुत ही आसान करा दूंगा। देखो आप 2 से भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x² माइनस के 5/2x और प्लस में 3/2, राइट, आपका क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए 3/2 बराबर में 0, ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाओगे तो कैसे लिखोगे, x² माइनस के आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 से गुणा कर रहे हो, x है और 5/2 भी तो ले रहे हो, जो 5/2 की वैल्यू है, ठीक है। हमें क्या काम करना पड़ेगा भाई, जब 2 से हम ऊपर गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिए हमारी बातों का क्या चला गया सवाल, ये रहा, तो ध्यान दीजिए जब मैं ऊपर 2 से गुणा कर रहा हूं तो 2 से नीचे भी तो गुणा करूंगा ना, ठीक, तो वह इसी के कारण हमें क्या करना है, यहां पर आ जाइए, इसी के कारण हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 5 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यही क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और यही हमें घटाना पड़ेगा। पॉइंट क्लियर हो गया, और 3/2 आपका यहां से आ जाएगा बराबर में 0। अब यहां से यहां तक जो है हमारा ये फॉर्मूला बन गया भाई,
कौन सा हो गया, एक्स स्क्वायर है, ठीक, तो स्क्वायर नहीं लेना है यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 5/4 का स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 25, 25 बटे में 4 चौक कितना हो जाएगा 16 प्लस के 3/2 बराबर में 0, राइट। यहाँ से x माइनस के 5/4 का स्क्वायर आपको करना है और 16 एलसीएम में ले लेना है, तो माइनस के कितना हो जाएगा 24 और यहाँ से प्लस के, देखो 8 या कितना हो जाएगा, ये भी 24 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 0। कितनी बार जाएगा, 2 से 8 बार, और 8 की गुणा 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर तो 25 है भाई, 5 का वर्ग, यहाँ पर भी 25 करिए, यहाँ पर भी 25 करिए, ठीक है। तो आगे आते हैं, ये हो जाएगा x माइनस के 5/4 का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का 1/16 बराबर में 0, तो यह हो जाएगा x माइनस के 5/4 का स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा 1/16 और यहाँ से x माइनस के 5/4 बराबर में रूट से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस माइनस के 1/16 का मतलब क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 16 का जो वर्गमूल होता है वो क्या होता है 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा 5/4 और प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे जो मूल है वो मूल क्या है भाई, इधर आ जाओ, तो मूल है प्लस में लेने पर क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस में 1/4, तो इसका मतलब हो जाएगा 6/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3/2। और दूसरा मूल क्या हो जाएगा भाई, ये तो मान लो कि अल्फा का मान हो गया, तो बीटा का मान क्या हो जाएगा 5 माइनस के 1/4 बराबर में 4/4, तो ये हो जाएगा आपका 1, यही आपके क्या हो जाएंगे मूल हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना, पॉइंट लगा दीजिए भाई, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन जो हमारे बचे हैं, क्या आप उनको बना लोगे, मुझे बताओ। देखो 3 मैंने करा दिए हैं और इन 2 क्वेश्चनों को ना, क्वेश्चन नंबर ये जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4th और एंड क्वेश्चन नंबर 5th, ये आपके लिए होमवर्क में है भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है और ये जो अंत वाला क्वेश्चन नंबर है 6, इसी को मैं अभी यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है, इसी क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इस पर आइए, ये क्या कहता है, ध्यान से देखना, x बटे में x प्लस के 1 प्लस x प्लस के 1 अपॉन में x बराबर में कितना है 5/2 है। इतनी बात समझ में आ रही है, क्या हम इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, ठीक है, तो बना लेंगे। एलसीएम ले लेते हैं भाई, एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा x प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ये तो है x नहीं है, तो x की गुणा x से कर दीजिए, प्लस ये वाला मेरे पास है, ये नहीं है, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5/2। यही चल रहा है, बस इतना चलते रहने दीजिए। अब यहाँ से क्या है, कैची की गुणा करोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख देता हूं क्योंकि अभी नहीं करेंगे गुणा, एक स्टेप मैं बढ़वा देता हूं, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस के 1 और प्लस में 2x, और इस पूरे की गुणा x से करनी है आपको बराबर में, ये क्या हो जाएगा देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 5 की गुणा करोगे आप कितने से, ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस में x से, दिख रहा है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैंने बोल दिया x स्क्वायर प्लस के x है। अब यहाँ पर गुणा करिए, a करे कितना होता है 2 होता है, 2 दूनी 4x स्क्वायर, सर 4x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर प्लस में हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका ये 4x हो जाएगा, ठीक है, 4x हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर और प्लस के 5x, दिख रहा है ना ये यहाँ पर। तो देखिए इसको, इस पूरे वाले इक्वेशन को ना इधर लेके जाना है, क्या लेकर के जाना है, बराबर से इधर लेके जाओ, तो आपका क्या बनेगा भाई, तो ये 4x स्क्वायर इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो बचेगा प्लस का x और माइनस के 2 बराबर में 0।
अब ये वाली जो समीकरण हमारी बनी, यही वाली समीकरण आपको क्या करनी है, इसी का हल करना है। कौन सी समीकरण है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और माइनस के 2 बराबर 0 को हल करना है भाई। तो यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस, एक तो 2 से गुणा कर रहे हैं, एक एक्स से गुणा कर रहे हैं, तो एक कर देंगे हम 1/2 से गुणा, कितने से, 2 से करेंगे या 4 से करेंगे, मुझे बताइए कमेंट करके। फिर तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मुझे क्या करना है भाई, 1/2 को जोड़ भी देना है और 1/2 को घटा भी देना है, और माइनस में 2 भी बचेगा, बराबर में 0। तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, पॉजिटिव का हो गया, इसको कुछ नहीं कहना है। अब माइनस के 1/4 और माइनस के 2 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर कर लेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 4, माइनस का 1 और माइनस के 2, भाई 4 से कितने, देखो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, 1 से 4 बार गया, 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 बराबर में 0 हो जाएगा। एक्स, ये तो इसको ऐसे ही लिखना है, ये कितना हो जाएगा, माइनस के 9/4 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। आ जाइए इधर, अब यहाँ पर ये क्या है, एक्स प्लस के 1/2 स्क्वायर करेंगे और इधर जाकर के ये प्लस में हो जाएगा, तो x प्लस के 1/2, तो ये क्या आएगा, ये आएगा प्लस माइनस 3/2, क्योंकि वर्गमूल से बाहर आ जाएंगे। x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए ये प्लस का है, इधर जाकर के माइनस का, तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। तो पहला मूल मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ भाई, मूल, पहला मूल निकाल देता हूँ, अल्फा का मान तो प्लस वाले चिन्ह के साथ, प्लस वाला चिन्ह लोगे आप, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस के 3/2। तो नंबर क्या बनेगा भाई, तो नंबर बनेगा 2/2, 2/2, और बराबर में क्या आ जाएगा, अल्फा का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1, अल्फा का मान आ जाएगा 1। दिख नहीं रहा, दिख कितने बच्चों को नहीं रहा है मुझे बताओ ना, 1 आ गया है, सभी को कंफर्म हो गया भाई, 1 आ गया है यहाँ से। चलिए अब मैं दूसरा मूल निकाल देता हूँ, माइनस चिन्ह लेकर के बीटा का मान, तो यहाँ पर क्या है, माइनस चिन्ह ले लो, माइनस के 1 और माइनस के 3/2, क्योंकि एलसीएम देखो दोनों का सेम है ना, तो यही आ जाएगा। तो ये नंबर बनेगा माइनस के 4/2, तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा का मान आएगा वो माइनस के 2 आ जाएगा। तो मूल हमारे कंफर्म हो चुके हैं, ठीक है, मूल हमारे क्या है, कंफर्म हो चुके हैं, एक पॉजिटिव में आएगा, एक माइनस में आएगा। तो जो मूल आए हैं हमारे, तो क्या आ गए हैं भैया, एक आ गया पॉजिटिव में और एक आ गया निगेटिव। एक्स का मान है, जरूरी नहीं आप अल्फा बीटा मानो, मैंने मान लिया है स्वेच्छा से, वरना नहीं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। और ये जो क्वेश्चन है, इसमें जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया है ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, इसके सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आप इसकी खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो साथियों, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी है, समझ में आया है, पढ़ाया हुआ है या नहीं आया है, वो मुझे कमेंट करके बताइएगा साथियों, कमेंट जरूर करना है, ठीक है। और निवेदन ये है साथियों के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है, ऐसे ही प्यार अपना साथियों बनाते रहिएगा। और हाँ, पीडीएफ जो आपको मिलेगी, मैं पीडीएफ के लिए बता देता हूँ, पीडीएफ तो भाई हमारा ना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल, ठीक है, चैनल है श्री साध एजुकेशन के नाम से, श्री साध एजुकेशन हब के नाम से ही है, आप पूरा लिखना है इसको, श्री साध एजुकेशन हब, आपको वहां पर चैनल मिल जाएगा, सब्सक्राइब उसको भी कर लेना भैया, ठीक है, वहां पर ज्वाइन हो जाना, वहां पर ही इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और पुरानी वीडियो आप देख लो, ज्यादा से ज्यादा उनको देखो साथियों। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार साथियों, जय हिंद।